पहले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करेंगे, फिर हम रिड्यूसिंग एजेंट की बात करेंगे। रिड्यूसिंग एजेंट, मैं ये मान के चल रहा हूं कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन आपको पहले से आता है, ये मान के चल रहा हूं मैं। अगर किसी को नहीं पता तो मेरे को बता दो, मैं वो भी एक्सप्लेन कर देता हूं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सुनिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है। द substance which oxidizes others, very simple, but itself get reduced, but खुद रिड्यूस हो जाए उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। आपको कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के नाम याद करने हैं जो आपके सिलेबस में हैं पी ब्लॉक में। मैं नंबर 1 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करूंगा, वो है सल्फर डाइऑक्साइड, जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है और रिड्यूसिंग एजेंट भी है, दोनों के तरह से एक्ट करता है सल्फर डाइऑक्साइड। उसके बाद है ओजोन। ओजोन जो है O3 है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही होता है, दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा ये। फिर उसके बाद हमारे पास डी ब्लॉक में एक आता है K2Cr2O7, जिसको हम पोटाशियम डाइक्रोमेट कहते हैं। पोटाशियम डाइक्रोमेट, ये डिटेल में आएगा, आप स्टडी करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। फिर नंबर 4 है पोटाशियम परमैंगनेट, KMnO4। मैं नाम लिख रहा हूं इसका, पोटाशियम परमैंगनेट, पोटाशियम परमैंगनेट। मैंने जानबूझ के तोड़ के बोला है, पहले मैंने पर बोला, फिर मैंने मैन बोला, फिर मैंने गैन बोला, गैन, और लास्ट में मैंने 8 बोला। तो ये परमैंगनेट है, पोटाशियम परमैंगनेट। ये भी एक बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और भी हैं बट अभी इतना ही सफिशिएंट है। बेटा रट्टा नहीं लगाना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरों को ऑक्सीडाइज कर देगा, इट सेल्फ रिड्यूस हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान से समझिए। द सब्सटेंस which oxidizes others but itself get reduced, जो बाद वाला है उसको धीरे से बोलिए ताकि कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। दूसरों को जो ऑक्सीडाइज करे, खुद रिड्यूस हो, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब हम बात करते हैं कि KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों एक्ट करता है, ये बात करेंगे। प्लीज देखिए आप, KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों एक्ट करता है। ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं कि ये पर्टिकुलर चीज है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही क्यों एक्ट करता है, ये रिड्यूसिंग एजेंट क्यों नहीं एक्ट करता। उस चीज को ध्यान से समझ लेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आएगा यू कैन इजिली आंसर। बेटा आपको पता है यहाँ पे K है, K का ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स होता है +1, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कभी चेंज नहीं होता। फिर अगर आप देखें तो यहाँ पे O है, 4 O हैं, और O का ऑक्सीडेशन नंबर भी ऑलमोस्ट फिक्स ही होता है -2। तो एक ही एलिमेंट बच गया, सेंट्रल एलिमेंट परमैंगनेट, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर वेरी कर सकता है
क्योंकि ये डी ब्लॉक एलिमेंट है। डी ब्लॉक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर वेरिएबल होता है, चेंज होता रहता है। तो मैं पर मैंगनेट का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो कैलकुलेट करता हूं। कैसे कैलकुलेट करते हैं, रफ वर्क में देखिए। पहले दिखाई दे रहा है के का ऑक्सीडेशन नंबर 1 है तो 1 लिख लिया, ठीक है। फिर आपको सेंटर में दिखाई दे रहा है एम एन है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमने x मान लिया। फिर आपको दिखाई दे रहा है O, एक O का -2 है, बट यहाँ पे तो 4 O हैं तो मिला के -8 हो गया। ओवरऑल ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है तो इज इक्वल टू 0 लिख दिया। तो x -7 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 7 हो गया। तो मतलब इसमें पोटाशियम परमैंगनेट में मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो +7 है, नो डाउट +7 है, बट ये वेरिएबल है। ये वाला ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो चेंज हो सकता है। ये ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो फिक्स नहीं है, इट कैन बी चेंज्ड। +7 है। और आपको ये पता है कि मैंगनीज का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर +7 है। ये +7 से इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो फर्दर, एक मिनट, मैं +7 को यहाँ पे, एक मिनट, जस्ट मिनट बेटा जी, चलिए एक मिनट बेटा, मैं ग्रुपिंग करके इसको, हाँ, ये +7 को यहाँ पे साइड में शिफ्ट कर लेता हूँ, ठीक है। +7 ऑक्सीडेशन नंबर है मैंगनीज का, +7 इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर है। क्या +7 से इसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो सकता है? यस सर। यस, डिक्रीज हो सकता है। मतलब मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर कम हो सकता है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर रिड्यूस हो सकता है। ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो सकता है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर रिड्यूस हो सकता है, मतलब ये रिड्यूस हो सकता है, खुद रिड्यूस हो सकता है तो दूसरों को क्या कर सकता है? ऑक्सीडाइज कर सकता है। इस वजह से ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट कर सकता है। ओके, अब बेटा आप मेरे को बताएंगे कि क्या इस मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर 7 से ज्यादा हो सकता है या नहीं हो सकता? 7 से बढ़ सकता है या नहीं? नो सर। नो। नो सर। क्यों? क्योंकि ये इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर है, 7 से ज्यादा तो बढ़ेगा नहीं, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज नहीं हो सकता, इंक्रीज नहीं हो सकता, मीनिंग ये खुद ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता। जब खुद ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता तो दूसरों को रिड्यूस नहीं कर सकता, मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट नहीं कर सकता, ये पॉसिबल नहीं है। मतलब परमैंगनेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो है बट रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट नहीं कर सकता। किसी को कोई डाउट हो तो बेटा आप क्लियर कर लीजिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाएंगे। पी ब्लॉक में हम स्टडी करेंगे, लेटर ऑन डिटेल में स्टडी करेंगे, पी और डी में ऐसे क्वेश्चन आएंगे। रिपीट करूं या नहीं? कैन आई प्रोसीड नेक्स्ट? यस सर। हाँ, अब बेटा जी मैंने, अगर आपको ध्यान में हो तो मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है SO2 है, मैंने क्या कहा था, ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है? बताइए आप। दोनों हैं, ये बोथ हैं, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, ये रिड्यूसिंग एजेंट भी है। क्यों ये दोनों की तरह एक्ट करता है वो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए
ये सल्फर डाइऑक्साइड की हम बात कर रहे हैं। अब बेटा सल्फर डाइऑक्साइड में पहले एस, फिर है ओ, ये O2 है। आप सबको पता है एस का ऑक्सीडेशन नंबर तो फिक्स नहीं होता, तो एक्स ले लिया। एस का ऑक्सीडेशन नंबर, एस का मैंने एक्स मान लिया, और ओ का फिक्स होता है। एक ओ का -2, तो 2 ओ का कितना हो गया बताइए आप? -4 -4 इज इक्वल टू चार्ज कुछ नहीं है, 0, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया? +4 हो गया। मतलब सल्फर का यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर मैं अगर लिखूं तो कितना हो जाएगा? सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +4 हो जाएगा, +4 हो जाएगा सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर। यहां कोई दिक्कत है तो बेटा आप प्लीज क्लियर कीजिए कि सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर 4 कैसे आया। आपको ये पता है कि सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो डिक्रीज होके -2 जा सकता है। सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है, S-2 तो पढ़ा ही हुआ है आपने, सल्फाइड। तो मतलब सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो सकता है या नहीं हो सकता? बताइए आप मेरे को। डिक्रीज हो सकता है कि नहीं? Yes, sir. हाँ, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर कैन डिक्रीज हो सकता है। जब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो सकता है तो ये खुद क्या हो सकता है? रिड्यूस हो सकता है। खुद रिड्यूस हो सकता है तो अदर्स को क्या कर सकता है? अदर्स को ऑक्सीडाइज कर सकता है, ऑक्सीडाइज कर सकता है। जब दूसरों को ऑक्सीडाइज कर सकता है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे एक्ट कर सकता है। इट कैन एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि सल्फर का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो कितना होता है? +6 होता है, क्योंकि इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। जितने वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन हो वो उसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर होता है। इसके वैलेंस शेल में सल्फर के 6 होता है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 6 तक जा सकता है। मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होके 6 हो सकता है। ठीक है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर कैन इंक्रीज। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होना मतलब क्या होना? ऑक्सीडेशन होना। तो मतलब सल्फर का ऑक्सीडेशन हो सकता है। जब खुद ये ऑक्सीडाइज हो सकता है, इसका ऑक्सीडेशन हो सकता है, एक मिनट, इसका ऑक्सीडेशन हो सकता है तो अदर्स को क्या कर सकता है? अदर्स को रिड्यूस कर सकता है, अदर्स को रिड्यूस कर सकता है। जब अदर को रिड्यूस कर सकता है तो रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट कर सकता है। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट करेगा, मतलब दोनों तरीके से काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे भी, रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे भी। 12th क्लास में एक आपके सिलेबस में ऐसी चीज है जो कि दोनों के तौर पे एक्ट करती है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। 11th में भी आपने एक ऐसी चीज स्टडी की थी जो ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट दोनों के तौर पे काम करती थी, उसका नाम था H2O2। H2O2 अगर ध्यान में हो तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी एक्ट कर सकता है, रिड्यूसिंग एजेंट भी एक्ट कर सकता है। कैसे, वो आप 11th क्लास में स्टडी कर चुके हो। ये तो था बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है। अब हम बात करेंगे रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। रिड्यूसिंग एजेंट वेरी सिंपल, मैं शॉर्टकट में बताऊंगा। विच
reduces others, the substance which reduces others and itself get oxidized. खुद ऑक्सीडाइज हो जाए, दूसरों को रिड्यूस करे। तो पहले दूसरों की बात करनी है। रिड्यूसिंग एजेंट जो दूसरों को रिड्यूस करे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करे, खुद उसका उल्टा ही होगा। बेटा जी इसके एग्जाम्पल्स आपने रट्टा लगाने हैं जो मैं लिखवा रहा हूं, बहुत काम आएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी और पी ब्लॉक डी ब्लॉक में भी। एक है H2 हाइड्रोजन गैस इन प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम। ये एक पहला बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। फिर उसके बाद हमारे पास होता है एक सोडियम बोरो हाइड्राइड, इसको हम बोलते हैं सोडियम बोरो हाइड्राइड।